जामनगर से द्वारकाधीश की पदयात्रा लगातार जारी है। अनंत अंबानी जी हमारे साथ हैं। आपको बताते चाहिए तमाम कठिन रास्तों से होते हुए ये द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। एबीपी न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप भी इतने रात्रि को आए और इतने जल्द सुबह को आए और आप भी पदयात्रा में शामिल हुए। बहुत अभूतपूर्व है ये यात्रा। रात के 2 बजे से शुरू होती है, सुबह 7:30 बजे खत्म होती है। क्या है इसका उद्देश्य? बस द्वारकाधीश के चरणों में जाकर उनका दर्शन लेना है और उनका आशीर्वाद लेना है। तमाम तरह की स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी हैं, लेकिन उसके बावजूद आपके अंदर एक अभूतपूर्व ऊर्जा है। मैं देख पा रही थी रास्ते में तमाम लोग खड़े होकर आपका स्वागत करना चाहते हैं, आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। कुछ महिलाओं को हमने बहुत भावुक होते हुए भी देखा। तो ये जो पब्लिक कनेक्ट है वो क्या कहता है अनंत अंबानी के साथ? नहीं, ये तो भगवान का कृपा है और हम सब भगवान के ही सेवक हैं और हम सब उनके ही चरणों में जाकर माथा टेकने वाले हैं और हम सब उनके ही खिलौना हैं। तो ये तो मैं भी खुद भावुक हो गया कि इतने लोग आकर जय द्वारकाधीश के नारा लगा रहे थे और मैं उन सबको बस भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि उन सबको भी भगवान बहुत आशीर्वाद दे और वो सब भी हम सब उनके ही भक्त हैं। दूर दूर से लोग आ रहे हैं आपसे मुलाकात करने के लिए और रात का वक्त है, उसके बावजूद एक झलक पा लेना चाहते हैं आपकी। हम द्वारकाधीश के रास्ते में हैं। अब देश भर में आपकी ये जो पदयात्रा है वो चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग पूछ रहे हैं कि अनंत अंबानी को ऐसा क्या चाहिए कि वो पदयात्रा कर रहे हैं? बस मुझे एक आरती है, उसमें कहते हैं कि हम सबको भगवान के दिल में एक छोटा सा कोना चाहिए। मुझे भी बस भगवान के दिल में एक छोटा सा कोना ही चाहिए और हम सब उनके ही सेवक हैं। तो एक दिन मुझे एक सोच आई तो मैं चल पड़ा और अब यात्रा पर हूँ और द्वारकाधीश की दर्शन करने का राह देख रहा हूँ। अब आपकी अभी बहुत कम उम्र है और हमने देखा है आस्था और श्रद्धा जो आज का युवा है उसके अंदर बहुत कम होती है, लेकिन आपकी ये अनंत यात्रा है जो चलती हुई चली जा रही है। अब बहुत सारे जो युवा हैं वो आपको रोल मॉडल मानते हैं, उनको क्या कहेंगे? अध्यात्म से, आस्था से खुद को जोड़ने के लिए उनके भीतर क्या होनी चाहिए? देखिए, पहले बात तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि मैं युवाओं के लिए एक रोल मॉडल होना चाहिए, तो बहुत बड़ी बात आपने कह दी। मैं भी एक युवा ही हूँ, उनमें से ही मैं एक हूँ और मैं उनसे यही कहूँगा कि भगवान के चरणों में हमेशा अपना माथ टकाना चाहिए और भगवान के रास्ते पर ही चलना चाहिए और कर्म के हिसाब से चलना चाहिए और हमेशा यही सोचना चाहिए कि हम भगवान से प्रेम करें और हमेशा भगवान से डरे नहीं बट प्रेम करे और सनातन को लेकर आगे चले। यही मेरी विनती है। बहुत कम लोगों के भीतर अनंत भाई हमने देखा है कि ये भावना आती है, क्योंकि हमने आपको प्रयागराज में देखा है आस्था के संगम में डुबकी लगाते हुए। फिर अचानक से आपकी यात्रा को लेकर खबर आ गई और उसके बाद पूरे देश भर में लोग जानना और देखना चाहते हैं कि आप जहाँ जहाँ से गुजर रहे हैं वहाँ पे क्या होता है। हम देख पा रहे हैं कई जगहों पर सड़कें भी ठीक नहीं हैं और उसके बावजूद आप चलते हुए चले जा रहे हैं, कहीं पर भी आपकी यात्रा रुक नहीं रही है। तो मेरा अब अगला सवाल आपसे ये है, एक तरफ माँ बाप की ऊर्जा, उनका आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा, दूसरी तरफ द्वारकाधीश जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हैं, अपने आप को भगवान कृष्ण से आप किस तरह से जोड़ते हैं? हम सब, जैसे मैंने आपको कहा, हम सब उनके ही खिलौने हैं और हम सब जो भी है भगवान के थे। आप, मैं, हम सब उनके ही खिलौना है। उन्होंने हमें यहाँ लाए और वही हमें यहाँ से ले जाएंगे। तो जितना हो सके उतना हम अच्छा काम यहाँ करें और जितना हो सके हम लोगों की मदद करें, यही मेरी भगवान से सीख। और भगवान बस हम सबको, हम पूरे विश्व में भगवान सुख रखे और भगवान सबको तंदुरुस्त रखे, यही मेरी भगवान से मनोकामना है। बिल्कुल। और मैं देख भी पा रही हूँ ईश्वर का आशीर्वाद कितना ज़्यादा है कि आप जो भी काम करते हैं देश और दुनिया में वो बहुत सुर्खियाँ बटोरती हैं। लोगों की नज़र रहती है कि अनंत क्या करने जा रहे हैं, उनका अगला कदम क्या होने जा रहा है। एक तरफ अध्यात्म की शक्ति है तो वहीं दूसरी तरफ ईश्वर की भक्ति और आपका अपना कर्म क्षेत्र। आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के डायरेक्टर हैं। आगे बढ़ते हुए अब मेरा आपसे ये सवाल है, माता पिता के मूल्यों को लेकर अनंत अंबानी कैसे आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, दादाजी ने रिलायंस का शुरुआत की थी, उनके पास 10 रुपये थे जब उन्होंने ये कंपनी शुरू की थी और अब पिताजी ने और माताजी ने मिलकर इसे बहुत आगे ले गए हैं। हम भारत में अब भारत के जितने भी राज्य हैं, हर एक राज्य में रिलायंस पिताजी और माताजी ने फैलाया और हम लोगों को
जो सुविधा है जियो के माध्यम से, रिटेल के माध्यम से, पेट्रोलियम के माध्यम से, जितने सुविधा दे सकते उतने सुविधा कम भाव में देने का ये हम एक प्रयोग करते हैं। और हमारा ये उद्देश्य, पिताजी ने हमेशा हमें ये कहा कि हमारे ये रिलायंस का हमेशा एक ही उद्देश्य रहता है कि जितने भी लोग का जीवन कैसे सरल करें, जियो के माध्यम से, रिटेल के माध्यम से, रिफाइनरी के माध्यम से। अभी न्यू एनर्जी में मैं न्यू एनर्जी जामनगर से ही हम यहाँ बायो एनर्जी और सोलर एनर्जी, ऊर्जा एनर्जी का हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और बस मैं अगर दादाजी, पिताजी और माताजी का मैं सपना पूरा कर पाऊँ और रिलायंस को और आगे बढ़ा पाऊँ, और मेरे पूरे रिलायंस परिवार, अब हमारे रिलायंस परिवार में लगभग 5 लाख से 10 लाख लोग हैं, उन सब का मैं उन्नति की तरफ उन्हें ले जाऊँ और भारत को जो दे पाऊँ वही मेरा अभी आगे। और मैं सबसे छोटा हूँ, तो मेरे लिए तो मैं मेरे भाई और बहन का हनुमान हूँ और उनको पूरा मैं सपोर्ट करूँगा। बिल्कुल, मैं देख रही हूँ पसीने से किस तरह से तरबतर। मैं थोड़ा सा चाहूंगी आप धीरे चले, आप तो बहुत तेज चल रहे हैं, हमारे कैमरामैन के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। आखिरी के 2 सवाल मैं जल्दी आपसे जानना चाहूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में वनतारा आए थे। वनतारा आपका ड्रीम प्रोजेक्ट, हम लोग भी वहां से होकर आए हैं। वनतारा को लेकर अब अनंत अंबानी आगे कैसे बढ़ेंगे और पीएम के साथ आपका अनुभव कैसा रहा? देखिए, वनतारा एक सेवा का केंद्र है और बचपन से ही मुझे माता पिता ने सिखाया कि बेजुबानों का सेवा करना सबसे बड़ा सेवा केंद्र है। और जैसे आपने देखा ही होगा कि वनतारा अब हमने पूरा सेवा के माध्यम से और दुर्लभ प्राणियों को बचाव के लिए और उनके बचाव और उनके देखभाल के लिए हमने बनाया था। और इसमें माताजी, पिताजी का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद रहा है। और पीएम साहब हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है, वो भारत के लिए एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन है। और उनके नेतृत्व में भारत जिस हिसाब से आगे बढ़ रहा है और वो जितना वन जीव के लिए करते, मैं ये नहीं मानता, क्योंकि मैं खुद बहुत बड़ा वन प्रेमी हूँ, मैं ये नहीं मानता हूँ कि दुनिया में ऐसे और कोई भी एक नेता या लीडर है जितना हमारे पीएम साहब ने जानवरों के लिए और जंगल के लिए किया है। हम सब उनसे ही प्रेरणा लेते हैं और वही हमारे ऊर्जा है, वो हमारे एनर्जी है काम करने। वो भारत के लिए इतना करते हैं हम सबको, मैं यूथ से और हम सबको, जैसे मैं खुद प्रेरणा लेता हूँ कि हम भारत को उनके विचार से कैसे हम उसका इम्प्लीमेंट करें, वो हमें शक्ति देते हैं। और उनके कारण वन जीव के लिए बहुत हुआ है, तो मैं उनसे बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और हमने देखा था आप दोनों की परस्पर आपस की जो बॉन्डिंग थी वो भी दिलचस्प थी, आपने बहुत ब्रीफ भी किया था प्रधानमंत्री को। अब आखिरी सवाल, अनंत अंबानी के लिए सफलता के मतलब मायने क्या हैं? जब पूरी दुनिया आपको सफलता के सबसे ऊंचे पायदान पर देखती है, उसके बावजूद आप इस तरह के रास्तों पर पैदल चलते हैं, उसके बावजूद आप अपने लिए संघर्ष का रास्ता चुनते हैं, उसके बावजूद सीधे पब्लिक से जो आखिरी छोर पर खड़ा हुआ आम आदमी है उससे अपने आप को जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो आप के शब्दों में अगर सफलता को हम समझना चाहें तो वो क्या है? देखिए, जैसे कि मैंने कहा, मेरे दादाजी ने, उनके पास कुछ भी नहीं था, उन्होंने इतना बड़ा एक रिलायंस परिवार तैयार किया। मैं अगर मेरे दादाजी, पिताजी और माताजी को एक दिन वो कहना चाहिए कि अनंत ने हमें एक रिलायंस को एक अच्छे दौर पर ले गया, और मैं मेहनत से उनके सपने को पूरा करने में बहुत ताकत लगाऊंगा। उनके सपने सफल किए तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सफलता कामयाब होगा। आपका जन्मदिन भी आने वाला है, तो अब यहाँ से अपने लिए क्या उद्देश्य, क्या लक्ष्य निर्धारित किया है? देखिए, मैं कभी भगवान से कुछ मांगता नहीं हूँ और मैं हमेशा भगवान के सर पे, हमेशा भगवान के पाँव पर सर टेकता हूँ और जो वो देते मैं खुशी खुशी ले लेता हूँ। और हम सब भगवान के चरणों में ही हैं और मैं बस यही, मैं जैसे आपको मैं कहा कि मैं और मेहनत करूँगा और काम करूँगा, यही है। और
बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। अनंत अंबानी को आप सुन रहे थे। यकीनन उनकी ये जो यात्रा है वो अभूतपूर्व है। पदयात्रा को लेकर लगातार वो आगे बढ़ रहे हैं, दूर दूर से यहाँ पर लोग उनकी एक झलक पा लेना चाहते हैं। और इतने बड़े व्यक्ति की जो इतने कम उम्र में रिलायंस इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर हैं, आप ज़रा सोचिए उनकी ये यात्रा अपने आप में अभूतपूर्व है। एक नए मील का पत्थर वो साबित होगी आध्यात्मिक के क्षेत्र में, आस्था के क्षेत्र में, और उसी को लेकर लगातार उनकी पदयात्रा जारी है। अभी के लिए दीजिए इजाजत। कैमरामैन मनीष सुनियाल के साथ चित्रा त्रिपाठी, जामनगर से द्वारकाधीश के रास्ते, एबीपी न्यूज़।